हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी बालापुर नामक गांव की है, जहां संतोष नाम के एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी रीना के साथ अपना जीवन बसर कर रहे थे। संतोष की एक ही संतान थी, पूजा, जो 15 वर्ष की थी। संतोष एक बहुत गरीब व्यक्ति था। अपने जीवन का गुजारा वो खेतों में मजदूरी करके करता था। एक दिन सवेरे संतोष और रीना अपने कमरे में बेड पर बैठकर बात कर रहे थे। रीना, अब हमारी बिटिया पूजा बड़ी हो गई है। बचपन से लेकर अब तक पूजा ने बस गरीबी देखी है। हमारी हालत इतनी खराब है कि हम अपनी बिटिया के जीवन को वो सुख नहीं दे पाए जो उसकी हकदार थी। क्या हुआ जी, आज आप ऐसे क्यों कह रहे हो? रीना, हमारा जीवन तो जैसे तैसे करके बीत गया। अभी हमारी पूजा के सामने उसका पूरा जीवन पड़ा है। उसका विवाह एक अच्छे परिवार में करना होगा, जिससे हमारी बिटिया के जीवन में हमेशा सुख हो। आप भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गए? अभी तो पूजा बहुत छोटी है। उसे भी हमारी तरह गरीबी में ना जीना पड़े, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे अच्छा सा वर ढूंढ कर उसका विवाह कर देना चाहिए। अब वो तो भगवान जाने हमारी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है। तभी पूजा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ पिताजी, आप लोग इतने उदास क्यों हो? रीना, बिटिया जात को बढ़ने में समय नहीं लगता। आज हमारी बिटिया देखते देखते 15 साल की हो गई। हमारी एक ही संतान है, हमें ही उसके बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना होगा। कुछ नहीं बिटिया, हम अपने छोटे भाई अमित के शहर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। बिटिया, अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। रीना और संतोष अपने छोटे भाई अमित से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो एक बस में बैठकर शहर की ओर जाते हैं। तभी अचानक एक दुर्घटना में वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रीना और संतोष दोनों की मृत्यु हो जाती है। संतोष और रीना की बॉडी एक अस्पताल में थी। देखते ही देखते शाम हो गई। इधर पूजा बड़ी बेसब्री से अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी। अरे, इतना समय हो गया, अब तक पिताजी और माँ आए क्यों नहीं? पूजा यही सोच सोच कर परेशान थी। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आती है। पूजा गाड़ी की आवाज सुनकर घर के बाहर आती है। उसके बाद जो मंजर पूजा के सामने था, उसे देख पूजा के होश उड़ गए। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पूजा बहुत गहरे सदमे में चली गई। जैसे ही अमित को पता चलता है, वह अपने पूरे परिवार के साथ पूजा के पास आता है। अमित और उसका परिवार पूजा के साथ ही उसके घर में रुके हुए थे। पूजा इस संसार में एकदम अकेली हो गई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन में एकदम से सन्नाटा छा गया था। एक दिन की बात है, राधिका अपने पति अमित से कहती है, सुनिए जी, अब हमें कब तक इस गांव में रहना होगा? आपके छोटे भाई और भाभी तो इस दुनिया से चले गए। अब उनकी यही एक संतान है, पूजा, कहीं ये हमारे गले न पड़ जाए, इसलिए तुरंत यहाँ से निकलते हैं। राधिका, ये क्या कह रही हो? पूजा कहाँ जाएगी? उसके माता पिता के जाने के बाद तो एकदम अकेले हो गई है। अब वो इस संसार में कहाँ जाएगी? हम तो उसके अपने हैं ना, अब हमें ही उसका सहारा बनना होगा। ये सब क्या कह रहे हो जी? हम इस बला को अपने साथ क्यों लेकर जाए? ये मत भूलो, हमारी भी एक संतान है, आरती। हमें उसके भविष्य का सोचना है, उसका विवाह करना है। ऐसे में हम पूजा को देखें या अपनी बिटिया आरती को देखें? अमित और राधिका के बीच बहुत बहस होती है। राधिका पूजा को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थी और अमित हर बार राधिका को मनाता रहा। तभी गांव की एक शीला नामक महिला अमित के पास आती है। अमित जी, अब आप ही पूजा के लिए उसके माता पिता हैं। आप पूजा को अपने साथ अपने घर ले जाओ। वो बेचारी बच्ची कैसे अकेले रह पाएगी? जी बहन जी, पूजा अब हमारी संतान है, अब हमें ही उसका सहारा बनना है। गांव वाले अमित की इस बात से काफी खुश होते हैं और वे राधिका और अमित की बहुत तारीफ करते हैं। अमित पूजा के घर से पूजा का सारा सामान लेकर पूजा को अपने साथ अपने घर लेके आता है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। पूजा के लिए नया घर, नया माहौल था। माँ, ये पनौती गरीब लड़की कहाँ से हमारे घर आ गई? पिताजी क्यों इसे अपने साथ यहाँ ले आए? पड़े रहने देना था ना उसे उसी गांव में। अब
क्या करे बिटिया, तुम्हारे पिताजी की अकल तो मारी ही गई थी जो इसे अपने साथ यहाँ ले आए। खुद तो इतना कम पैसा कमाते हैं कि हमारा जीवन चलना भी मुश्किल है। अब ऊपर से ये बला को भी हमारे गले बांध दिया। अब इसका खर्चा कैसे चलाएंगी? पूजा चुपके से राधिका और आरती की सारी बातें सुन रही थी। चलो अच्छा है माँ, अब हम दोनों मिलकर आराम करते हैं और इस पूजा से घर का सारा काम करवाते हैं। ये सुझाव बेहतर है आरती। वैसे भी पूजा को अगर इस घर में रहना है तो उसे इस घर का सारा काम करना ही होगा। तभी राधिका पूजा को आवाज लगाती है। जी चाची जी। देखो पूजा, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें यहाँ मुफ्त में तो खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए अपना जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें इस घर का सारा काम करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, आरती की जरूरतों का ध्यान रखना होगा, तुम्हारे चाचा जी की भी सेवा करनी होगी। जी चाची जी, मैं जरूर कर लूंगी। रसोई का काम तो सिखाया है ना तुम्हारी माता जी ने तुम्हें। जी दीदी। तो चलो जाओ, तुरंत हम सबके भोजन के लिए व्यवस्था करो। बेचारी पूजा अभी अपने माता पिता के हादसे के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि उसके जीवन में ये एक नई समस्या और आ गई। पूजा रसोई में जाती है। मुझे तो भोजन बनाना आता ही नहीं। मेरी माँ ने कभी मुझे रसोई में कदम रखने ही नहीं दिया। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। भगवान जी, क्यों मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? क्यों मुझे इस संसार में एकदम अकेला कर दिया? बेचारी पूजा रसोई में खड़े रोती ही रही। जैसे तैसे करके पूजा ने भोजन की व्यवस्था की। अमित अपने कार्य से घर आता है। अरे कहाँ हो मेरी पूजा बिटिया? जी चाचा जी। अच्छा पिताजी, अब पूजा आपकी बिटिया हो गई और मैं क्या हूँ फिर? अरे तुम दोनों मेरी संतान हो। चलो अब तुरंत मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आपको पता है आज आपकी लाडली पूजा ने सारा भोजन बनाया है। क्या बात करते हो, हमारी पूजा बिटिया तो बड़ी समझदार है। पूजा सबके लिए भोजन परोसती है। सब मिलकर खाने लगते हैं। राधिका जैसे ही खाना खाती है, ए भगवान, ये क्या खाना बनाया है पूजा तूने? खाने में इतना नमक? चाची जी, मुझे क्षमा करना, मैंने पहली बार भोजन बनाया है। क्या पहली बार? इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया था। जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो तुम रसोई में गई ही क्यों? हमें कह देती, पता है कितना नुकसान हो गया हमारा। पूजा ये सुनकर रोने लगती है। राधिका, हो जाती है गलती, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। आप तो चुप रहो जी। पूजा बच्ची कहाँ रही है, अब इतनी बड़ी हो गई है, अब तक तो उसे खाना बनाना नहीं आता। मुझे क्षमा कर दो चाची जी, मुझसे गलती हो गई। पूजा, जब तुम्हें कुछ नहीं आता था तो क्यों बेवजह हमारा इतना नुकसान कर दिया? राधिका और आरती दोनों मिलकर पूजा को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। बेचारी पूजा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तभी राधिका पूजा को आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई? महारानी को समय मिला नहीं कि चली गई आराम करने। यहाँ क्या तुम्हारे माता पिता ने खजाना छोड़कर गए हैं जो हम तुम्हारी परवरिश करें? चाची जी, मैं तो बस थोड़ा आराम करने गई थी। पूजा, घर में कितना काम बाकी है, चलो जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करो। बेचारी पूजा सारे घर की साफ सफाई करने लगती है। इसी तरह राधिका और आरती दोनों मिलकर पूजा पर काफी अत्याचार जुल्म करते हैं। बेचारी पूजा जिंदगी से थकी हारी ये सब बर्दाश्त करने लगी। कहाँ हो पूजा? माँ, वो अब तक सो रही है। वो महारानी अब तक सो रही है? पूजा, ये क्या, अब तक सो रही हो? चाची जी, क्या हुआ? महारानी, जल्दी से उठो और घर की साफ सफाई करो। पूजा तुरंत तैयार होकर घर की साफ सफाई करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।